एक खास शख्सियत के साथ मुलाकात। देखिए जयदेव पटेल के साथ नंबर 1 इंडिया न्यूज पर रोजाना रात 9 बजे। नमस्कार व्यूअर्स, मैं जयदेव पटेल और आप देख रहे हैं नंबर 1 इंडिया न्यूज। आपका एक बार फिर स्वागत है एक खास शख्सियत के साथ मुलाकात प्रोग्राम में। आज हम बात करेंगे 21 जून को होने वाली रीनीट एग्जाम को लेकर के, जिससे पहले कहने के बाद सरकार द्वारा सख्त कदम उठाते हुए टेलीग्राम जो मैसेजिंग ऐप है उस पर 22 जून तक के लिए बैन लगा दिया गया। तो वहीं टेलीग्राम के जो एडिटिंग फीचर्स है उस पर 30 जून तक के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया। आखिर इसके क्या मायने हैं? इन्हीं तमाम बात करने हमारे साथ खास सामान है साइबर एक्सपर्ट पवन दुग्गल। पवन दुग्गल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्रोग्राम में। धन्यवाद जी, पवन दुग्गल जी, आपसे मेरा पहला सवाल है कि 21 जून को होने वाली रीनीट एग्जाम से पहले भारत सरकार द्वारा सख्त कदम उठाते हुए 22 जून तक के लिए टेलीग्राम मैसेजिंग जो एप्लीकेशन है उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसके क्या मायने, इसके पीछे क्या वजह आप देखते हैं? देखिए, इसके पीछे उद्देश्य बहुत क्लियर है। पहले देखने में आया है कि टेलीग्राम चैनल का लगातार दुरुपयोग करते हैं साइबर क्रिमिनल्स और कहीं ना कहीं जो एग्जामिनेशन की प्रक्रिया है उसको डिस्टर्ब करने का तो अब वो प्रयास भारतवर्ष में पुनः से कर सके, खासतौर पर पहले जो हो रखा है। इस संदर्भ को मद्देनजर रखते हुए सरकार ने इस टेलीग्राम चैनल को बैन करने का, ब्लॉक करने का निर्णय लिया है। और उद्देश्य यही है कि क्रिमिनल एक्टिविटीज और क्रिमिनल इंटेंशन द्वारा ये हुए काम आने वाले नीट एग्जामिनेशन को डिसरप्ट ना कर सके। जी, लेकिन कहीं ना कहीं जहाँ एक और ये इस कदम का उद्देश्य अच्छा है, वहाँ मुझे नहीं लगता कि इस कदम का बहुत ज्यादा कोई एफिशिएंसी या इफेक्टिव रिजल्ट होता है। कारण ये है कि आज साइबर क्रिमिनल्स के पास कई नलके हैं। आप केवल एक नलका बंद करने से मतलब नहीं होगा कि उन्हें बाकी नलकों से जल की धारा नहीं मिलेगी। उनके पास और नए नए विकल्प हैं, नए नए तरीके हैं, नए नए प्लेटफॉर्म्स हैं, चैनल्स हैं जिनका इस्तेमाल करते हुए वो खुद भी अपने साइबर क्राइम के मंसूबों को अंजाम दे सकते हैं। बट मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये बैनिंग और ब्लॉकिंग की प्रक्रिया को कहीं ना कहीं अपनी मानसिकता से हमको बाहर निकालना। कारण ये है कि बैनिंग कभी भी कामयाब नहीं होती है। इनफैक्ट बैनिंग एक 19वीं सदी का माइंडसेट है जिसके द्वारा आप 21वीं सदी की चुनौतियों को डील करने का प्रयास कर रहे हैं। वो अक्सर ये प्रयास नाकामयाबी में ही रिजल्ट करेगा। हमने इतिहास में देखा है कि जब जब आपने कोई भी वेबसाइट प्लेटफॉर्म बैन किया, उस बैन की वजह से वेबसाइट या उस प्लेटफॉर्म की जो ट्रैफिक है बहुत बढ़ गई है। जाते भाई ये क्यों है हमारे, चलिए चल के देखते हैं। कुछ चाहे कहाँ पे जाना चाहे की वजह से सरकार की बैंड वायरल या फिर ज्यादा प्रकार की इंटरनेट ट्रैफिक नहीं लगी। लेकिन अपने आज जो दौर आ चुका है जहाँ पर आप कोई भी चीज बैन तो कर नहीं सकते। बैन करेंगे भी तो इतने इनडायरेक्ट तरीके हैं, चाहे वो VPN है जिसके माध्यम से आप एक्सेस दोबारा कर सकते हैं। तो बैनिंग को छोड़ते हुए अगर आने वाले समय में कोई सृजनात्मक तरीका इस्तेमाल किया जाए ताकि इस तरह की चुनौतियों को इफेक्टिवली अपील कर पाए, तो अल्टीमेटली राष्ट्र को ही ये ज्यादा बेहतर होगा। फिलहाल एक कदम उठाया गया है, मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा इफेक्टिव होने वाला है। फिर भी समय देखते हैं हमें क्या बताता है कि वो कितना इफेक्टिव होगा या नहीं। पवन दुग्गल जी, लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम बात करते हैं तो जिस तरीके से टेलीग्राम जो मैसेजिंग ऐप है उसको बैन कर दिया गया, दूसरी तरफ अगर हम देखते हैं तो व्हाट्सएप पे एक मैसेजिंग ऐप है, उसके अलावा और कई दूसरी ऐसी मैसेजिंग ऐप्स है, इनको बैन नहीं करते, सिर्फ और सिर्फ टेलीग्राम को बैन कर दिया गया है। इसके पीछे क्या मंशा आप देखते हैं? कि चैनल्स बहुत सारे हैं, लेकिन सरकार को लगा कि शायद इन चैनलों में से शायद टेलीग्राम ऐसा चैनल है जहाँ पर सबसे ज्यादा गड़बड़ हो रही है। और अगर इतिहास पर हम नजर डालें तो पाएंगे कि टेलीग्राम चैनल अधिकांश तौर पर भारतीय लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज की जो रिक्वेस्ट है उनको उनको नहीं entertain नहीं। तो विद रिजल्ट ना तो उनका भारतवर्ष में है, ना ही उनका कोई भारतवर्ष में है। और अक्सर जब भी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज अपनी रिक्वेस्ट भेजती हैं, वो डेटा रिकॉर्ड डेरोगेटरी रिक्वेस्ट भेजती हैं और असिस्टेंस के लिए रिक्वेस्ट भेजती हैं, तो पाते हैं कि साहब वो अक्सर रिस्पॉन्ड नहीं करते। कहीं ना कहीं भारत इस बैन के द्वारा दूसरा संदेश
टेलीग्राम को ये भी दे रहा है, भाई आप हमारी रिक्वेस्ट का पालन नहीं करते, नो प्रॉब्लम, हम भी आपके ऑपरेशन को भारतवर्ष में डिस्टर्ब कर। जी फिलहाल ये नीट एग्जाम आ रखा है, ये एक बड़ा लेजिटिमेट सा ग्राउंड है जिसके माध्यम से फिलहाल इस प्रॉब्लम को अंजाम दिया गया है। जी। पवन दुग्गल जी, जिस तरीके से टेलीग्राम की मैसेजिंग एप्लीकेशन को 22 जून तक के लिए बैन कर दिया गया, वहीं कहीं कि टेलीग्राम के जो एडिटिंग फीचर्स है उसको 30 जून तक के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया। ऐसे में टेलीग्राम का जो एडिटिंग फीचर है, ये नीट एग्जाम को कितना प्रभावित कर सकता है और कितना खतरनाक हो सकता है और कैसे? देखिए, पहली बात, हमने जो बात किया है वो केवल भारतवर्ष के अंदर है, आपको दोबारा ब्लॉक कर नहीं सकते। तो आप सिर्फ टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स को भारतवर्ष में दिशा निर्देश दे रहे हैं कि साहब, यानी इंटरमीडियरीज को दिशा निर्देश दे रहे हैं, प्लीज आप इस प्रकार के प्लेटफॉर्म को आप लोगों तक ना पहुंचे। लेकिन ये प्लेटफॉर्म पूरी दुनिया भर में तो चल रहा है ना, तो आज वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क का इस्तेमाल करेंगे, उस प्लेटफॉर्म को कोई भी भारतवासी से एक्सेस कर सकता है। तो आपने इफेक्टिवली कहीं ना कहीं इंटरनेट की ट्रैफिक को बढ़ा दिया है। उससे उतने कारगर रूप से हम सफल हो पाएंगे मुझे नहीं पता, बल्कि मुझे तो लगता है कि लोग अब और ज्यादा कोशिश करेंगे कि वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क का इस्तेमाल करते हुए वो वीपीएन को डाउनलोड करेंगे, VPN के द्वारा वो टेलीग्राम को डाउनलोड करेंगे और फिर टेलीग्राम का और चैनल्स का भी दुरुपयोग करेंगे। मुझे लगता है कि ना हम जो झटके वाला अप्रोच है उसको मैं बाहर निकालना, कुछ होता है हमारे यहाँ नीचे रिएक्शन हो जाता है, चलो इसी झटके से हमें आपको लॉन्ग टर्म एक नेशनल स्ट्रेटजी की आवश्यकता है जो आप डिवेलप कर सके और जिसमें सारे स्टेक होल्डर्स से कंसल्टेशन ले सके, क्योंकि अल्टीमेटली देखिए, अगर आप गड़बड़ी करके राष्ट्रीय एग्जाम को डिस्टर्ब करने का प्रयास करेंगे तो कोई भी सरकार, कोई भी राष्ट्र चुप नहीं बैठेगा, कदम तो उठाएगा। क्या वो कदम कारगर होंगे या नहीं वो आने वाला समय बताएगा, लेकिन एटलीस्ट हमें लगता है कि हमें और नए विकल्पों को भी इवेलुएट करना चाहिए, एनालाइज करना चाहिए, आगे बढ़ना। जी। पवन दुग्गल जी, आपसे मेरा एक आखिरी सवाल है कि भारत सरकार द्वारा टेलीग्राम मैसेजिंग एप्लीकेशन पर जो प्रतिबंध लगाया गया, उसके बाद कहीं न कहीं टेलीग्राम ने आज दिल्ली हाई कोर्ट में भारत सरकार को चुनौती दी है। आप एक कानून के जानकार हैं, विशेषज्ञ हैं, ऐसे में आप आज टेलीग्राम जो दिल्ली हाई कोर्ट पहुँचा है, इसके आगे के क्या परिणाम देखते हैं? देखिए, ऑलरेडी टेलीग्राम ने अपना याचिका दिल्ली हाईकोर्ट में दाखिल कर दी है और दिल्ली हाईकोर्ट ने फिलहाल उसको सुनने के दिशा निर्देश भी दे रखे हैं। अब मैटर विचाराधीन है, सब जुडिस है, पर तो अपनी नहीं करें, लेकिन हाँ, जो निर्णय अपना दिल्ली का हाईकोर्ट लेगा वो काफी हद तक डिटरमिन करेगा कि इंटरमीडियरीज और प्लेटफॉर्म्स किस हद तक आगे ऑपरेट भारतवर्ष में करेंगे और क्या उनकी जिम्मेवारियां रहेंगी, राइट्स, ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहेंगी, खासतौर पर इन पब्लिक फेसिंग एग्जामिनेशंस के संदर्भ में। तो इंतजार करेंगे कि दिल्ली हाईकोर्ट का निर्णय क्या आता है, क्योंकि एक बार ऐसा निर्णय आ जाएगा तो काफी हद तक एक बेंचमार्किंग स्टैंडर्ड बन जाएगा और प्रकार के प्लेटफॉर्म्स के लिए और इंटरमीडियरीज के लिए, ताकि आने वाले समय में इस तरह की जो घटनाएं अभी तक हो रखी हैं, तो घटनाओं का एक्शन रुके ना हो और भारत के जो सोवरेन पक्ष, भारत के जो पब्लिक एग्जामिनेशन वाले, वो कहीं पर भी डिस्टर्ब। जी। पवन दुग्गल जी, आपने हमारे लिए समय निकाला और महत्वपूर्ण जानकारी हमारे साथ साझा करी, उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।